नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज लाडली बहना योजना की 26वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत 1,27,00,000 लाडली बहनों के खातों में 1,503 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन और उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को भी लाभ मिलेगा। सोनम रघुवंशी अभी भी शिलांग की जेल में बंद है। यहीं हत्याकांड के अन्य आरोपियों राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को भी रखा गया है। अगली सुनवाई में शिलांग पुलिस और सबूत पेश करेगी। सावन महीने को उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल राजसी ठाठ बांट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। मान्यता है कि भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इटावा और इटारसी गांवों के ग्रामीणों ने अवैध शराब की बिक्री और नशे के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एकजुट होकर गोपालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब के कारण गांव में भय, पारिवारिक कलह और सामाजिक असंतुलन बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। जीपीएफ खाता धारकों के लिए वर्ष 2024 से 25 के वार्षिक लेखा विवरण अब ऑनलाइन उपलब्ध होगी। भारत में मुगल काल में एक से बढ़कर एक किले बनवाए गए जो आज भी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखते हैं। यूं तो सभी किले देखने में लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन इनका इतिहास, बनावट, अंदर की सुंदरता और रहस्य इन्हें बाकी सभी से अलग बनाता है। किले का नाम लिया जाए तो दिमाग में सबसे पहले दिल्ली में स्थित लाल किले का ही नाम और छवि उभरकर सामने आती है। इसके बारे में हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हर एक किला मुगल वंश के इतिहास से जुड़ा हुआ है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया था कि वीडियो भर्ती के आवेदन फॉर्म में केवल उम्मीदवार की लाइव फोटो ही अपलोड करनी होगी। यह फोटो प्रवेश पत्र पर भी रहेगी, इसीलिए सावधानी पूर्वक खींचें और अपलोड करें। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन सियासी गर्मी अभी से महसूस की जा रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हैं और इसी के साथ बयानबाजी का दौर भी तेज हो चला है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला है। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक चौंकाने वाला मामला चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के जयपुर स्थित सरकारी आवास का बिजली बिल 2,17,000 रुपए से ज्यादा बकाया है। यह सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि जब खुद ऊर्जा मंत्री के घर की बिजली का भुगतान नहीं हो पा रहा तो आम जनता की हालत क्या होगी। इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष ने तीखा हमला बोला है और सरकार से जवाब मांगा है। देश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस ने एक वृहद जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी की शुरुआत की है। यह अभियान पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के मार्गदर्शन में यह अभियान पुलिस मुख्यालय की नारकोटिक्स विंग द्वारा चलाया जा रहा है। भारत में इन दिनों मानसून का दौर जारी है। चारों तरफ बारिश के कारण हरियाली छाई हुई है। यह एक ऐसा मौसम है जब नदी नाले पानी से लबालब भरे होते हैं। इस मौसम में घूमने फिरने का एक अलग ही मजा है। अधिकतर लोग इस मौसम में भी ट्रिप प्लान करते हैं। यदि आप भी कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए है। आज हम आपको उन जरूरी बातों के बारे में बताएंगे जो आपको ट्रिप पर जाने के लिए ध्यान में रखना है। भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 797 जिले हैं। लेकिन अगर बात सबसे गरीब जिले की हो तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है। उस जिले का नाम अलीराजपुर है।
यह जिला मध्य प्रदेश में स्थित है और नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इसे भारत का सबसे गरीब जिला माना गया है। यहाँ की 71% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। खेतों में यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल मिट्टी की सेहत बिगाड़ रहा है। जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक की कमी होने लगी है। साथ ही मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीसीसी में इंदौर के विकास को लेकर बैठक ली थी, तब यह मुद्दा भी उठा था। उसके बाद नर्मदा का जल पहुंचाने और सीवरेज लाइन डालने की योजना बनी, जो अब जल्द ही जमीन पर उतर सकती है। शादी में दहेज के तौर पर दैनिक उपयोग की वस्तुएं नकदी के साथ सोना चांदी भेंट स्वरूप दिए जाने की प्रथा है, लेकिन कभी आपने सुना है कि दहेज में पूरा का पूरा गांव ही दे दिया हो? गुजरात में एक ऐसा गांव स्थित है जो दहेज में दिया गया था, लेकिन यह गांव मध्य प्रदेश का हिस्सा है। कंपनी ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को अवैध रूप से हटाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक चोरी हुआ ट्रांसफार्मर बरामद नहीं हुआ है। 2 महीने मजदूरी कर पैसे जमा किए, फिर बागेश्वर धाम पहुंचा आदिवासी मजदूर। दर्शन को लालायित मजदूर की कहानी सुनकर भावुक हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया अनमोल तोहफा। राजधानी भोपाल की प्रमुख सड़क पर वाहनों के आवागमन को 26 जुलाई तक प्रतिबंधित किया गया है। इससे शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा सकता है। मध्य प्रदेश में पंडितों को सरकारी नौकरी देने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच एक नई व्यवस्था की पहल की है। जाने क्या है मोहन सरकार की योजना, किन पंडितों को मिलेगी सरकारी नौकरी? पढ़ें खंडवा से राजेश पटेल की रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी के चलते अगले 48 घंटों के लिए उत्तर पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। आज मंगलवार को 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सावन माह में होने वाली कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के बरेली व वाराणसी और मध्य प्रदेश के उज्जैन में हर सोमवार को अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि उज्जैन में रविवार को कक्षाएं संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के काम में लगे बीएलओ और सुपरवाइजर को राज्य सरकार ने एकमुश्त 6,000 रुपये मानदेय देगी। इसके लिए 51.78 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। हालांकि एक मिस फील्ड के चलते वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने से रह गया। दरअसल यह मिस फील्ड सैम कॉन्स्टेंस से हुई थी। अगर वह बॉल पकड़ ली जाती तो शायद टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास लिखा जाता। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रमोशन लंबे समय से अटका था। मोहन यादव सरकार ने इसकी पहल की तो विवाद खड़ा हो गया। अब मामला हाई कोर्ट में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दुबई दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि भारत यूएई सीपीए एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करता है। मध्य प्रदेश इस साझेदारी का पूर्ण लाभ उठाकर निवेश, व्यापार और तकनीकी सहयोग के नए द्वार खोलने के लिए तैयार है।